नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है और दूसरी ओर कोरोना की वजह से 12वीं के 14,30,000 से ज्यादा छात्र जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और बोर्ड्स के शिक्षा सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक की अगुवाई केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। पेरेंट्स एसोसिएशन परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जबकि एक्सपर्ट सुरक्षित तरीके से परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज पांडे से अपडेट लेते हैं, जानते हैं नीरज पांडे से कि कब ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम नीरज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज क्या वो असमंजस दूर हो पाएगा, क्या कंफ्यूजन खत्म होगा, क्लैरिटी मिलेगी 12वीं के छात्रों को कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीरज, बैठक कब तक शुरू होगी और क्या उम्मीद की जाए? आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, तय हो जाएगा कि परीक्षा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल रोमाना, कह सकते हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, ये कन्फ्यूजन तो मंथन के बाद ही निकल कर सामने आएगा कि क्या कन्फ्यूजन है और उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन ये 11:30 बजे बैठक निर्धारित है और माना जा रहा है 11:30 के बाद ये कभी भी बैठक ये शुरू हो सकती है। 11:30 बजे का यह आधिकारिक समय तय किया गया है। चूँकि प्रधानमंत्री की बैठक भी 11 बजे से होनी है, इसलिए शायद ये बैठक 10 से 15 मिनट डिले हो जाए, यानी कि 11:15 या 11:45 या 11:50 तक ये बैठक शुरू होगी। लेकिन आज इस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि छात्रों की परीक्षा हो तो कैसे हो और अगर नहीं हो तो क्यों ना हो, और इन सभी विषयों पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का समूह है, यानी कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जो पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसके अलावा 2 पूर्व HRD मंत्री यानी स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर को भी इस मंत्रिमंडल समूह में शामिल किया गया है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं। ये चारों प्रमुख मंत्री जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े रहे हैं, इन चारों प्रमुख मंत्रियों की राज्यों के मंत्रियों से, राज्यों के शिक्षा सचिवों से, और सबसे बड़ी बात इस पहली बैठक में शामिल किया गया है कि पूरे देश के जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं, चाहे वो राज्य के शिक्षा बोर्ड हों या केंद्रीय परीक्षा से जुड़े हुए शिक्षा बोर्ड हैं, NTA जो नेशनल जो है NTA जो परीक्षा कराती है, नेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन की, वो भी इसमें शामिल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भी जो परीक्षा नियंत्रण से जुड़े हुए संस्थाएं, उनके भी अधिकारी इसमें जुड़ेंगे। मतलब नीरज पांडे ये बातचीत होगी। नीरज पांडे, ये बातचीत होगी। आपने खुद ही बता दिया कि इसमें कितने ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है ताकि सबके विचार लिए जा सकें, समझे जा सके। तो कुल मिलाकर काफी लंबा ये पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया चलेगी। काफी लंबी ये बैठक चलने वाली है, काफी लंबा मंथन। जी बिल्कुल, माना जा रहा है करीब 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चलने वाली है, और इस बैठक में सबके विचार लिए जाएंगे और एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आखिर परीक्षा कैसे आयोजित की जाए। जो 14 लाख छात्र हैं इस देश के 12वीं की परीक्षा, चूँकि उनको हायर एजुकेशन में जाना है, कोई अलग दूसरी प्रोफेशनल कोर्सेस में जाना चाहे, उनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि उनके भविष्य को भी ध्यान में रखना है, उनकी जान। नीरज पांडे, बिल्कुल। अभी तक जो फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है CBSE की तरफ से, जो 2 फॉर्मूले CBSE दे रही है, मैं चाहती हूँ कि आप वो जरा डिटेल से दर्शकों को बताएं। रोमाना, यहाँ 2-3 फार्मूले हैं, 2 से ज़्यादा फार्मूलों पर भी चर्चा हो सकती है। एक तो ये कि परीक्षा को थोड़े दिन के लिए डिले कर दिया जाए, यानी कि जुलाई के मिड तक, और थोड़ा सा और समय दिया जाए, अभी और सोचने पर विचार किया जाए कि शायद स्थितियां नॉर्मल हो जाएं और उसके बाद परीक्षा आयोजित करा ली जाए, यानी कि जुलाई के मिड तक या जुलाई के लास्ट वीक तक। दूसरा एक जो फार्मूला सामने आ रहा है कि जो मेजर एग्जाम्स हैं, मतलब यानी कि मैथ के, साइंस के या दूसरे जो ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको बायो के, जिनमें प्रोफेशनल कोर्सेस में जाना है, केवल उनकी परीक्षा कराई जाए। बाकी जो परीक्षाएं हैं उनका इंटरनल असेसमेंट कराया जाए और उसके आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। तीसरा ये है कि बिल्कुल परीक्षा न कराई जाए और केवल प्रमोट कर दिया है। चौथा एक ऑप्शन और भी रखा जा रहा है कि
जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो परीक्षा भी ऑनलाइन की जा सकती है, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए और उनको उनसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए और उसके आधार पर असेसमेंट करके उनको पास किया जाए। बिल्कुल, ये 4-5 विकल्प फार्मूले हैं जिस पर आप सरकार ऑनलाइन विचार एग्जाम कर आप सकती ले है। सकते हैं, आप ओपन बुक एग्जाम करवा सकते हैं, मतलब विकल्प तो बहुत से हो सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इन तमाम विकल्पों में से आज मोहर किस पर लगती है, क्योंकि बहुत जरूरी यहां पर है क्लैरिटी आए। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से दबाव ज्यादा है छात्रों पर, उनके अभिभावकों पर। और ऐसे एक अभिभावक जम्मू से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र कुमार, उनके पास अब आपको लेकर चलते हैं। नीरज तो लगातार हमारे साथ रहेंगे ही, जैसे कोई अपडेट आएगा नीरज पांडे सबसे पहले वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रविंद्र कुमार जी, आपको क्या लग रहा है आज की इस बैठक से, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? जी, आज की बैठक से मैं तो उम्मीद यही लगाऊंगा कि कोई ना कोई जो भी निकाल के निष्कर्ष लाएंगी सरकार, वो अच्छा ही लाएंगी। पर जो मतलब मुझे अगर अभिभावक के तौर पे सोचना हो तो मैं यही सोचूंगा कि एग्ज़ाम होने चाहिए और कोई एक अच्छा सा ऑल्टरनेट लेकर बाहर आना चाहिए। देखिए, जो विकल्प अभी अभी मैंने सुने हैं कि जो विकल्प बताए गए हैं, उन विकल्पों में मुझे जो सबसे अच्छा विकल्प लग रहा है, जो दिख के सामने आ रहा है, वो यही है कि अगर 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं उसके एग्ज़ाम होने चाहिए। देखिए, अगर मैं किसी भी तरह से बात करूं, साइंसेस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करूं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं, तो इन 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे ने नीट के लिए प्रिपेयर किया, तो आपको शायद पता होगा कि मेरा बच्चा 2 साल से मास प्रमोशन में चला जाएगा अगर इस साल भी मास प्रमोशन हो जाती है। पिछले साल भी वो मास प्रमोशन पे आया, इस साल भी वो मास प्रमोशन पे आ जाएगा। तो उससे मेरे बच्चे के जो भी जितनी भी मेहनत करी है उसमें उसको बहुत इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि उसको ये लगेगा नहीं कि एग्ज़ाम होता गया। 10वीं के बाद अगर देखा जाए तो उसने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं। और सिर्फ ये मेरे ही बच्चों की बात नहीं है, जितने भी बच्चे इस साल 12वीं के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उन सभी बच्चों की ये बात है कि वो बच्चे 11th में भी मास प्रमोशन से पास होकर आए हैं और 12th भी उनकी मास प्रमोशन से हो रही है। तो दोनों ही उनकी मास प्रमोशन हो जाएगी, जिसके कारण उन बच्चों का संज्ञान उतने तरीके से हो नहीं पाएगा जितना होना चाहिए। देखिए, अगर मैं नीट की बात करता हूँ या JEE की बात करता हूँ, तो इसमें जो मैंने देखा है कि 45% मार्क्स जो होते हैं वो 11th से आते हैं। तो 45% तो मेरा बच्चा पहले ही छोड़कर आ गया, क्योंकि उसकी वो मास प्रमोशन हो गई और उसके वो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए। अब मैं एक और विकल्प पे बात करता हूँ, जो अभी आपने विकल्प बात की कि ऑनलाइन परीक्षा हो जानी चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा भी एक विकल्प है। देखिए, ऑनलाइन मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जम्मू में अगर आप ऑनलाइन का या अगर आप इंटरनेट का दायरा देखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं है। तो जम्मू के सभी इलाकों में इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, तो जिस कारण मुझे नहीं लगता कि ये विकल्प बहुत अच्छा रहने वाला है। तो विकल्प जो भी है सरकार को बहुत सोच समझ के निकालना पड़ेगा। ये इतना आसान विकल्प नहीं होगा। देखिए, आप किसी भी विकल्प में जाएंगे उसमें उसके आपने साइंस स्ट्रीम की बात कर दी, अब ऐसे भी सोशल साइंस स्ट्रीम भी है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है ना। तो एक विकल्प ये सामने निकल कर आ रहा है कि मतलब कुल 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 3 या 4 सब्जेक्ट्स को मेजर सब्जेक्ट्स आपके माना जाता है। तो वो 3 या 4 सब्जेक्ट्स की परीक्षा करवा ली जाए, जिस तरीके की आप बात कर रहे हो, जो आपके मन की बात है। लेकिन सर, दिक्कत ये है ना कि भाई जिस तरीके का कोरोना का खतरा है, जितनी बड़ी ये चुनौती है, क्या कोरोना के इस काल में व्यवहारिक होगा? ये प्रैक्टिकल है? जी जी बिल्कुल। देखिए रुमाना, मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पर अगर स्कूलों की बात की जाए तो बहुत सारे स्कूल हैं और सरकार को एक ऐसा विकल्प निकालना चाहिए जिसमें एग्ज़ाम भी जो हैं वो बैचेस में लिए जाएं। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे ही नहीं, दिन में हमारे पास 9 घंटे का टाइम है और हम 3 शिफ्टों में एग्जाम करा सकते हैं अगर कराना चाहें तो उसमें अगर बच्चों को थोड़े थोड़े गैप में लाया जाए और एक स्कूल के पास 50 के करीब कमरे रहते हैं, तो अगर एक कमरे में हम बहुत कम बच्चों को लेकर चलें, अगर 6 बच्चों को बिठाकर चलें, तो गैप बना कर चलें, तो मेरे ख्याल से हो सकते हैं एग्जाम। नहीं, आप तो कोई ऐसा जो बात विकल्प कर रहे हैं, निकाल के लाना चाहिए, मैं आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की भी तो सुनिए ना। बच्चों की तरफ से कहा जा रहा है ठीक है, आप एक कमरे के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर आप 6 बच्चों को बिठा लेंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक क्लासरूम में वो जो 6 बच्चे बैठे हुए हैं, वो डबल मास्क लगाकर फेस शील्ड लगाकर एग्जाम का तनाव लेकर वो 3 घंटे तक बैठकर पेपर लिख सकते हैं इस गर्मी के माहौल में? ये प्रैक्टिकल लगता है आपको? ये फीजिबल है? नहीं रुमाना, देखिए, एक चीज़ मेरी यहाँ समझनी होगी कि हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीछे हटना और किसी चीज़ पे आगे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज़ हमें मिलने वाली है, कोई ना कोई चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। बट मेरा ये मानना है एग्ज़ाम छोड़ना हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, तो बट मैं नहीं चाहूँगा कि एज ए मतलब पेरेंट या एज ए बच्चा एग्ज़ाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके।
जी मुझे लगता है एक बार फिर से जरा नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, अभिभावकों के ये मन में जो दिक्कत है कि साहब अगर एग्जाम नहीं हुए तो बच्चों का भविष्य, उसे लेकर सवाल या निशान लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कोरोना काल, संकट काल, ऐसे में जान भी जहान भी, संतुलन भी बनाना है। तो यही संतुलन, यही बैलेंस बनाना, वही सबसे बड़ी चुनौती होगी आज की इस बैठक में नीरज। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अभिभावकों का जो परेशान होना वो लाजमी है। एग्ज़ाम को लेकर चिंतित होना वो भी लाजमी है, क्योंकि देखिए जब इंटर का बच्चा पास होता है तो उसके बाद वो आईआईटी और मेडिकल की परीक्षाओं के लिए तैयारी करता है, परीक्षाओं में जाता है। बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है देश के दूसरे हिस्सों में और देश के बाहर भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसे में उनके दिमाग में कहीं एक आशंका ना आए या ये कोई देश का आदमी ये ना कहे कि अच्छा ये तो 2021 बैच वाला है जो प्रमोशन से पास होकर आ गया है। मतलब एक हीन भावना जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार उपाय सोचना चाहती है कि बच्चों की जान भी सुरक्षित रहे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनको इस तरह की जो शिकायतें हैं या इस तरह की हीन भावना से ग्रसित भी ना फ्यूचर में होना पड़े, यानी किसी से ताने भी ना सुनना पड़े कि नहीं ये तो 2021 बैच वाला है जिसको सरकार ने प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि भाई देश के 14 लाख बच्चे हैं मान लीजिए जो इनको इंटर की परीक्षा देना है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। जैसा सर ने भी अभी, देवेंद्र जी ने भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया कि दिन में 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, छोटे छोटे बैच बना के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ निकाला जाएगा रास्ता। और दूसरा ये भी निकाला जा सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षाएँ आपको दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके लिए देना पड़ता है और उनके लिए आपको जाना। सही मायने में असेसमेंट आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स पे होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये विचार रहेगा और शायद सरकार इसीलिए ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे टू डे इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार। वो जरूरत इस बात की है और जरूरत इस बात की नीरज पांडे की फैसला लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पीछे, बहुत लेट फिलहाल नजर आ रहे हैं। हम मई का जो मतलब मिड में है उसको भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवीण मल्होत्रा जी, डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया की। बहुत स्वागत आपका प्रवीण मैम। आपका टेक क्या है मैम, ये कोरोना काल, इस दौरान एग्जाम कराना ये जायज है या बच्चों के साथ ज्यादती होगी? नहीं, मेरे ख्याल से जायज़ तो नहीं है और मुझे ये भी लगता है कि सरकार ये ध्यान में मुद्दा रखेगी। द गवर्नमेंट डजंट हैव द चिल्ड्रंस इल हेल्थ और टीचर्स इल हेल्थ एट हार्ट, तो वो तो सोच समझ के ही डिसीजन लेगी। लेकिन एज वी गो अलोंग मेरे 2-3 सुझाव हैं जो मैं प्रस्तुत करूंगी आपको। मैं कोई होती नहीं हूँ अपने सुझाव देने के लिए, लेकिन एनी सजेशन माइट क्लिक, तो उस दिसिंग को लेकर हम आगे चलेंगे। एंड तो क्या सुझाव है आपके? मेरा सुझाव ये है कि जो एग्जामिनेशंस है ना, सीबीएसई की जो एग्जामिनेशंस हैं, तो अगर आपको करनी भी है, आज तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ा ईज हो जाए तो आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लें। तो सपोज आपको बेस्ट ऑफ 3 चाहिए या बेस्ट ऑफ 4 चाहिए, तो उसमें इंग्लिश को हटा दें। अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का करें। जो सप्लीमेंट बाकी की सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह, वो करने की जरूरत नहीं है। उनका आप एनुअल असेसमेंट और ग्रेडिंग के बेसिस पर चले, तो वो एग्जामिनेशन का बर्डन भी सीबीएसई वगैरह के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, यही वाली बात जो है वो हमारे साथ एक अभिभावक रविंदर कुमार जुड़े हुए हैं, वो भी अभी एग्जैक्टली यही बात कह रहे थे कि साहब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, आप मेजर सब्जेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं, आप उनका एग्जाम करा लीजिए। 3 एग्जाम्स मतलब 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर लीजिए, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके जो भी 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो आप उसको एग्जाम कराएं। लेकिन आपने यहाँ एक पॉइंट जोड़ा मैम कि जब सिचुएशन थोड़ी ईज हो जाए, लेकिन वो सिचुएशन ईज कब होगी, इसको हम कैसे जज करेंगे? तब तक क्या बच्चे लटकते रहेंगे? और ईज होगी भी या नहीं होगी, इसके बारे में हम क्या अभी कोई फैसला ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साहब तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब ये तो बहुत ही कैच 22 सिचुएशन है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आज कोई भी नहीं कह सकता, ना प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, ना एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं, ना एपिडेमियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, ना कोई कह सकता है ना। तो हमें एक चीज करनी है, लेकिन शायद वो हो पाए या ना हो पाए वो मुझे नहीं पता, कि जो 12वीं की एज के बच्चे हैं ना जी, उनका वैक्सीनेशन हमें प्रायोरिटी बेसिस पर करवाना चाहिए, एंड प्रेफरेबली समथिंग लाइक कोवैक्सीन, जिसका सेकंड वैक्सीन और फर्स्ट वैक्सीन का जो गैप है वो सिर्फ 1 महीने का है। कोविशील्ड तो आप 3 महीने बाद भी, 12 हफ्ते तो बाद आप भी ले ये सकते सुझाव हैं। एक और दे रही हैं कि साहब पहले 12वीं जी। के बच्चे जिनको परीक्षा देनी है उनका वैक्सीनेशन बिल्कुल। कराओ, लेकिन मैम वो बिल्कुल, भी कहाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि भाई दोनों डोज लगने के भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद कहते हैं इम्यूनिटी बॉडी के अंदर आती है, तो ये तो भी वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, मतलब ये भी करीब 2-2.5 महीने का हो गया, उसके बाद एग्जाम, फिर तो मतलब वो पूरा साल उनका खराब नहीं हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, आपका नजरिया क्या कहता है, कोरोना काल में 12th का एग्जाम जायज या बच्चों पर ज्यादती? नहीं, देखिए, जब 10वीं का एग्जाम सरकार ने कैंसिल करा तो जो हालात थे इस टाइम भी हालात वैसे ही हैं। तो अगर हम उसी प्रिंसिपल को लगाते हैं तो ये एग्जाम भी नहीं होने चाहिए। लेकिन बात यह है ना कि ये सब डिसीजन तो कोई पेरेंट तो लेगा नहीं। हाँ जी, ये डिसीजन तो सरकार लेगी, सीबीएसई लेगी, और उनके पास पूरे एक्सपर्ट कमेटीज हैं। वो क्या कर रही हैं मुझे नहीं पता। वो एक्सपर्ट कमेटीज शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही हैं। लेकिन आप ऑल या इंडिया गाय के पेरेंट्स मूत्र एसोसिएशन और दिल्ली उसके के गोबर पे अध्यक्ष बात हैं, कर और रही ऐसे हैं। में जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके मन की बात मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के सामने रखिए, वो क्या चाह रहे हैं, ज्यादातर पेरेंट्स का क्या कहना है? देखिए, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जी। और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और पेरेंट्स का जो वो है कहना है, वो तो उनको तो यही डर है ना कि अगर हमारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये कोरोना काल के अंदर प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि वैक्सीनेट भी नहीं कर पा रही है सरकार, और हॉस्पिटल्स की भी हालत खराब है। तो मेजॉरिटी का कहना यही है कि एग्जाम ना हो, लेकिन फिर अल्टीमेटली है वो सरकार के पाले में चली जाती है कि वो ये अपनी विजडम से ये डिसाइड करें कि वो क्या करना चाहते हैं बिल्कुल, ऐसे हालात में। क्योंकि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो रिजल्ट बच्चे हैं, उनके मन में ये भी तो सवाल है ना कि भाई अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर बच्चों का भविष्य कहीं वो खराब ना हो जाए, इसे लेकर भी बड़ा डर है। तो कोरोना काल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसी पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल जिसका जवाब आज मिल सकता है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा पर फैसले के लिए यह बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, बोर्ड के सचिव, सभी लोग शामिल होंगे। सबके राय मशवरे के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा सरकार रद्द कर चुकी है। 10वीं में मार्किंग को लेकर असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा उसका फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए कंफ्यूजन बरकरार। 12वीं के छात्र एग्जाम देंगे या नहीं, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं। अगर एग्जाम होगा तो फिर किस तरीके से लिया जाएगा, इसे लेकर क्लैरिटी नहीं। अगर एग्जाम नहीं हो रहा है तो फिर असेसमेंट का तरीका क्या होगा, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। ये वो तमाम सवाल हैं, उम्मीद की जा रही है इन्हीं के जवाब आज की इस बैठक से मिलेंगे। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, परवीन मल्होत्रा जी हैं, डायरेक्टर करियर गाइडेंस इंडिया दिल्ली की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही अशोक अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं, रविंद्र कुमार जी लगातार बने हुए हैं। मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस 12वीं की परीक्षा को लेकर जो फैसला लिया जाना है आज की बड़ी बैठक में मंथन करके, उससे पहले क्या कहना है, क्या राय है, जरा ये आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, जिनसे सीधा सवाल है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें आप लोगों की क्या राय होगी कि 12वीं की परीक्षा को लेकर के। हमारी समझ से बिहार पहला राज्य है जिसने इस कोविड संक्रमण के काल में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं न सिर्फ नियत समय पे हमारे विद्यालय परीक्षा समिति ने आयोजित करवाया, बल्कि 100 समय उसके नतीजे भी, परिणाम भी प्रकाशित कर दिए गए। आप सबने देखा होगा कि जब कहीं नहीं बल्कि जो अमूमन अन्य सामान्य परिस्थितियों में भी जो समय होता है, हम लोगों ने उससे भी पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। लेकिन 10वीं 12वीं बोर्ड के समय या बोर्ड परीक्षाओं का विकल्प सीधे प्रमोट करना नहीं हो सकता है। वहाँ से आपके समझ से परीक्षा होनी ही चाहिए, चाहे जिस रूप में ले, जब लें, और परीक्षाएं होनी चाहिए, और उसका एक मॉडल बिहार ने दिया है। ये समझिए कि हम लोगों ने परीक्षाएं ये नहीं है कि जैसे तैसे ले लिए। उस समय भी कोविड का प्रकोप था ही। हम लोगों ने सारे कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए, जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, चाहे दो विद्यार्थियों के बैठने के बीच की आपस की दूरी हो, सभी परीक्षार्थी मास्क लगा के आते थे, परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, चूँकि पढ़ाई भी बाधित हुई थी, पिछले वर्ष अच्छे ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए जो हमारे प्रश्न हैं अलग अलग विषयों के, उसका विद्यार्थियों पर कोई ज़्यादा बोझ या तनाव नहीं लगे, इसलिए परीक्षाओं में जो प्रश्न निर्धारित किए गए उसमें भी हम लोगों ने उसको एक नए तरीके से किया और प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि परीक्षार्थियों के पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध थे जो पूरे सिलेबस में फैला के, कि अगर विद्यार्थी किसी भी सिलेबस के अंग को किसी से वाकिफ होगा, पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लासेज की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी। तो इसलिए विद्यार्थियों के तरफ से भी कोई शिकायत नहीं आई है कि बिना पढ़ाई के परीक्षा हो गई। हम लोगों ने विकल्प बढ़ा दिया, ऑनलाइन क्लासेस आए, और हमारे ख्याल से हमारा मॉडल, बिहार का मॉडल संतोषजनक ढंग से काम किया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर हमारे मॉडल से समय पर परीक्षाएं हुई है और शिकायत रहित ढंग से हुई है, तो ये तो CBSE, ICSE या जो मंत्री समूह है या अन्य राज्यों की परीक्षा समितियां हैं, वो अगर चाहें तो कर सकते हैं। साफ तौर पे, सीधे तौर पे शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार मॉडल को अगर अपनाया जाएगा तो शायद कहीं कठिनाई या परेशानी नहीं होगी, ना ही छात्रों को और ना ही जो बोर्ड्स हैं उनको। हमारे सहयोगी विशाल और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना। तो बिहार के शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। बिहार मॉडल का उन्होंने जिक्र किया, बिहार बोर्ड के बारे में बताया किस तरीके से उसने इसी कोरोना काल में 10वीं 12वीं के एग्जाम भी करवा लिए, नतीजे भी सामने आ गए और सब कुछ पूरी सेफ्टी के साथ कराया गया। फिलहाल बैठक जो शुरू होनी थी 11:30 बजे, 11:30 बज चुके हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल बैठक की सूचना, शुरू होने की सूचना नहीं मिल पाई है। अभी बैठक शुरू होने वाली है, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो मेरी शिक्षा मंत्रालय से जानकारी मिली है, तैयारी पूरी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री बैठ रहे हैं, बैठना शुरू हो गए। कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ऑनलाइन हो गए हैं। तो ये बैठक थोड़ी ही देर में, यानी कि माना जा रहा है अगले 10 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक के शुरू होने के बाद करीब 2 से ढाई घंटे तक ये मंथन चलेगा और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला, जो मंत्री हैं उनके सुझाव क्या है और केंद्रीय जो मंत्री हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया और फाइनली किस कंक्लूजन पर जा रहे हैं। एक बात यहाँ रोमाना बताना ज़रूरी है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले ही एक बात ट्वीट करके पिछले महीने ही कह दी थी, अप्रैल के महीने में, कि 30 मई को अगली जो समीक्षा की जाएगी और उस समय बताया जाएगा कि वो किस नतीजे पर जा रहे हैं, क्योंकि 30 मई नज़दीक है, महज 6 दिन बाकी रह गए हैं। जी।
ऐसे में आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे पहले भी शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री बैठक कर चुके हैं, तो निचोड़ क्या रहेगा उसके बाद ही 30 मई को ये अनाउंस करेंगे कि परीक्षा होगी नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज मंथन होगा, लेकिन आज किसी बड़े फैसले, किसी बड़े ऐलान का इंतजार ना कीजिए, उसके लिए 30 मई का इंतजार करना होगा, क्योंकि वो तारीख पहले से तय की हुई है शिक्षा मंत्री ने। मुझे लगता है जरा सा डॉक्टर ज्योति गुप्ता के पास अब हम चलते हैं, उनका अभी तक एक भी कमेंट इस कार्यक्रम में हम नहीं ले पाए हैं। डॉक्टर ज्योति, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अभी अशोक जी अपनी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे साहब 10वीं की तो एग्जाम रद्द कर दिए, उनके लिए तो असेसमेंट का एक फॉर्मूला निकाल दिया, हालात तो कुछ बदले नहीं है, उसी तरीके का संकट बना हुआ है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से तो 12वीं के भी रद्द ही होने चाहिए, लेकिन 10वीं और 12वीं क्या कंपेयर किया जा सकता है? 10वीं और 12वीं दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। स्टेक्स जो हैं बच्चों के वो 12वीं में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना होता है जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव है। हम जानते हैं चाहे बच्चे देश में अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करें या बाहर कहीं भी करें, मार्क्स उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है और 12वीं की परफॉर्मेंस उसका बहुत अहम हिस्सा होता है। तो जो भी फैसला आज आना चाहिए उसका ये होना चाहिए कि पिछले जितने भी बैचेस हैं और जितने आगे वाले आने वाले बैचेस हैं उनमें और ये वाले पर्टिकुलर बैच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी मार्कशीट में, उनके असेसमेंट में, क्योंकि ये पैंडेमिक तो हम लोग जीत ही लेंगे। इसके ऊपर हम लोग ये थोड़े टाइम में पब्लिक भूल भी जाएगी इसके बारे में, मगर जो बच्चे जिनको कि आगे कितने करियर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी करें, जो क्रेडिबिलिटी है बोर्ड एग्जाम की उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरा ये है कि 12th के बच्चे जो हैं, रिएक्शन परवीन मल्होत्रा जी से यहाँ पर लेते हैं। परवीन मल्होत्रा जी, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा डर है बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में कि साहब कहीं ऐसा ना हो अगर परीक्षा रद्द हो जाए, अगर असेसमेंट का ऐसी कोई फॉर्मूला तय कर लिया जाए तो वो एक ठप्पा लग जाए कि ये तो बैच ऑफ 21 है, मतलब बैच ऑफ 21 मतलब एग्जाम ही नहीं दिए इन्होंने, ये तो ऐसे ही आ गए। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब हमने एक बड़ा हवा बनाया हुआ है बोर्ड एग्जाम। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस देखें या मेडिकल एंट्रेंस देखें या अच्छी यूनिवर्सिटीज के नॉर्मल एकेडमिक कोर्सेज की एंट्रेंस देखें, इवन सिंपल कोर्स लाइक BBA का एंट्रेंस देखें या लॉ कोर्सेज में एडमिशन देखें, तो वो क्लास 12 के मार्क्स पर निर्भर नहीं होता, वो होता है वो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर। तो हमें ये एंट्रेंस एग्जाम्स को थोड़ा स्ट्रेंथन कर देना चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी है या जो बोर्ड है, जैसे हमारा क्लैट है लॉ के लिए या इंजीनियरिंग के लिए JEE वगैरह है या नीट है, तो इन पर डिपेंड करता है कि आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं। तो क्लास 12 बोर्ड को इतना बड़ा महत्व देने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। आप मेन सब्जेक्ट्स है बस उसकी एग्जाम्स रखें, उसकी एग्जाम्स लें जब एग्जाम लेने योग्य हो तब। और एक चीज कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि अभी से लेके CBSE को अपनी तैयारी, एग्जाम की तैयारी एकदम टिच करके रखनी चाहिए। स्कूल्स के साथ जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं, हैव दोज ऑल इन प्लेस सो दैट शॉर्ट नोटिस पर भी ये एग्जाम्स कंडक्ट की जाए जब सिचुएशन क्लियर। मुझे लगता है एक रिएक्शन यहाँ पर रविंद्र कुमार जी करेंगे। रविंद्र कुमार जी, जो बात यहाँ पर परवीन मल्होत्रा जी कह रही थी कि भाई आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो ज्यादातर तो कॉम्पिटिशन ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें आप अपेयर होते हो, नीट हो गया, क्लैट हो गया, या जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर मतलब एग्जाम लेती हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। तो फिर 12th बोर्ड्स के नंबरों के लिए इतना हवा क्यों? ब्रो का हवा नहीं होता है। अगर मैं डॉक्टर साहिबा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो हम पिछले सालों को देखें तो नीट में 12th के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि 12th की परसेंटेज काउंट की जाती, नीट में भी की जाती, JEE में भी की जाती, दोनों एग्जाम्स में काउंट की जाती। दूसरा ये है कि अगर इंडिया की ही बात नहीं है, हमारे कई सारे बच्चे जो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, आप तो पॉलिसी बना लेंगे कि ठीक है हम 12th के मार्क्स को एग्जाम्प्ट कर देते हैं, नीट के एग्जाम के बेस पे एडमिशन करा लेंगे। क्या पूरी थ्रू आउट वर्ल्ड ये करेगा?
वर्ल्ड मानने को तैयार होगा कि आपके बच्चे जो मास प्रमोशन में आए हैं उनको हम उनके लिए क्राइटेरिया एडमिशन का चेंज करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसीलिए 12th के एग्जाम का हुआ नहीं है। देखिए, जब बच्चा आपका एग्जाम देने के लिए जाएगा उस दिन आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है। अगर ये एग्जाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो शायद ये बोर्ड नाम की चीज़ ही नहीं होती 10th और 12th। अगर ये बोर्ड नाम की कोई चीज़ है, बनाए गए हैं, तो वो इसीलिए बनाए गए ताकि यहाँ पर बच्चों का पता चल सके कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है। अदरवाइज सारे बच्चे एक ही लेवल में आके खड़े हो जाएंगे। नहीं, एग्जाम तो बिल्कुल जरूरी है, एग्जाम तो जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, जहां इंसान एक तरीके से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जहां पर बड़ी बात ये कही जा रही है कि साहब तीसरी लहर अभी आएगी और उसमें बच्चों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, ऐसे में क्या इतना जरूरी है एग्जाम की जिंदगी को दांव पर लगाकर बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाए कि उसको 12वीं के एग्जाम देने हैं? और आपने जिस तरीके से कहा कि ठीक है आप देश में तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो सर 14,30,000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो 12वीं की अपनी मार्कशीट से विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं? और क्या उनकी एस्पिरेशंस जो हैं उसको पूरा करने के लिए बाकी सारी बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है? ये वो तमाम सवाल हैं सर जिसको हम तोल रहे हैं एक तरीके से। एक रिएक्शन जल्दी से अशोक जी का लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं परवीन मैम, मुझे पता है आपको जोड़ना चाह रही हैं। अशोक सर आइए। सचमुच बड़ा गंभीर मामला है ये। एक तरफ बच्चों की हेल्थ का इशू है, दूसरी तरफ जो है उनके कैरियर का सवाल है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को या सीबीएसई को मिलकर इस तरीके का फैसला लेना चाहिए कि मतलब एग्जाम कराते हैं या नहीं कराते हैं। पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा ये कि नहीं कराते तो भी इस तरीके का कोई फार्मूला इनको निकालना चाहिए कि कोई भी बच्चा का कैरियर जो है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। नहीं, एब्सोल्युटली मैं यही कह रही हूं कि इसी तरीके से हमने 10th का एग्जाम रद्द किया और 10th के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया, उससे हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल उसी तरीके का कोई फॉर्मूला 12th के लिए हम बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये फीजिबल है? क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि 12th के बाद बच्चे को हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, जो बात ज्योति जी यहाँ पर कह रही थी। परवीन मैम आइए। नहीं, मुझे लगता है कि आप अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम देखिए जो बहुत ही रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। तो वहां बोर्ड के मार्क्स की कोई अहमता नहीं होती। वहां एक एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉल्ड सैट, और सैट के बेसिस पर फिर वो अमेरिकन स्टूडेंट हो, कैनेडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो या इंडियन हो, सैट की एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स के बेसिस पर उनको यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन मिलता है या दाखिला मिलता है। तो हम भी इस तरह से कर सकते हैं ना। हमें जस्ट बिकॉज हमने 50 बोर्ड बनाए हैं और हर बोर्ड का अपना डंका है, तो हमें उसको ही जारी रखना, और ऐसे सिचुएशन में हम बच्चों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अरे जिंदगी नहीं होगी तो फ्यूचर कहां से होगा? हाँ बिल्कुल। और तो क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम है, क्या हमारा सिस्टम इतना तैयार है कि इस कोरोना काल की चुनौती का सामना करते हुए बच्चे जाएं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर और वहां जाकर एग्जाम दे पाएं? और मुझे लगता है एक बात जो अभी तक सामने निकल कर ही नहीं आई है कि भाई इतना दबाव वाला माहौल है, ये कोरोना काल संकट काल है, क्या मनस्थिति ऐसी होगी बच्चों की कि वो इस तरीके का प्रेशर हैंडल कर पाए? क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है और ऊपर से इस माहौल का जो तनाव है, इस माहौल का जो प्रेशर है कि हम देख रहे हैं किस तरीके से हर दूसरे घर में कोई ना कोई कोरोना पेशेंट है, हर दूसरे घर में किसी ने अपने को खोया है। तो क्या इस तरीके के माहौल में एग्जाम का प्रेशर, ये डबल तनाव हमें देना चाहिए अपने बच्चों को? हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, ज्योति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ज्योति जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो माहौल है, इस माहौल में पढ़ना भी बच्चों के लिए आसान नहीं होगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है मैम, आपका आकलन क्या कहता है, किस तरीके की मनोस्थिति होगी इस वक्त बच्चों की? बच्चे लगातार हमारे पास पढ़ रहे हैं और पिछले 15 महीनों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th का जो हम लोग करिकुलम शुरू कर देते हैं, सेशन शुरू कर देते हैं, वो मार्च बिगनिंग से शुरू कर देते हैं, 11th फरवरी में वाइंड अप हो जाती है। तो ये बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब एग्ज़ाम हो जाए और ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे लेनी थी, आप बेहतर बता पाएंगे। में भी सुना ये प्री बोर्ड्स भी हुए होंगे 12th वालों के? आपने जिस तरीके से बताया कि साहब पिछले साल फरवरी से ही क्लासेस शुरू हो गई थी। बिल्कुल। कब हुए ये प्री बोर्ड्स, कब हुए? जी, प्री बोर्ड्स जो हैं
अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो हैं वो स्कूल्स यूपी में खुले हुए थे। दिल्ली में भी हम सबको पता है कि जनवरी में स्कूल्स खुल गए थे। गवर्नमेंट स्कूल्स के भी प्री बोर्ड्स हुए थे। सब बच्चे आए थे, उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। तो बच्चे एक अधर में लटके हुए हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एटलीस्ट 95% जो बच्चे हैं वो इम्तिहान देना चाहते हैं, क्योंकि उन सब ने बहुत तैयारी की हुई है इन एग्ज़ाम्स के लिए। और जहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, पहले तो ये है कि एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो किस तरह से एग्ज़ाम लेना चाहिए? क्या पेपर को शॉर्टन कर देना चाहिए? क्या ड्यूरेशन शॉर्टन कर देनी चाहिए? क्या सिर्फ मेन पेपर्स के ही एग्ज़ाम्स ले लेने चाहिए और बाकी जो है मीन और एवरेज पे उनकी जो परफॉर्मेंस तय कर लेनी चाहिए? और क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिससे हम पेपर्स ले सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि बच्चे दूसरे स्कूलों में जाके पेपर दें, सेल्फ सेंटर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ। आप लोग जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, 12वीं की परीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षा के लिए 19 विषय, ये 19 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो चुने गए हैं, और इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रीम्स के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तय किया गया है, फाइनलाइज किया गया है, और इनके एग्जाम लिया जाएगा। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अपडेट क्या मिल रहा है विकास? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है, लेकिन इस बैठक में सीधे सीधे ये प्रस्ताव रखा गया है कि 12वीं की परीक्षाएं कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों का आगे का फ्यूचर तय होता है। उनको आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। ऐसी सूरत में केवल एवरेज मार्किंग के आधार पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये तय किया है कि तकरीबन 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आगे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स की 19 सब्जेक्ट्स की परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। ये कब होंगी ये परीक्षा? देखिए, अभी तारीख को लेकर कुछ संशय है। आज जब बैठक होगी शिक्षा मंत्रियों से, तमाम राज्यों के जो जुड़ेंगे उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। ज्यादातर राज्य भी शिक्षा परीक्षा के लिए तैयार हैं। माना ये जा रहा है कि जुलाई में जब एडमिशन सेशन शुरू होता है उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सरकार की ये कोशिश होगी, तमाम राज्यों की भी कोशिश होगी। तो ये माना जा रहा है कि जून के मध्य तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है और जुलाई के पहले वीक तक छात्रों के परीक्षा परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स भी कम होंगे, इसलिए इनका परीक्षा परिणाम भी जल्दी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया इस बड़ी खबर के लिए, और साथ ही सभी खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लीजिए, जब तक हम इस बड़ी कवरेज के आखिरी हिस्से तक आए तब तक ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई कि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं 12वीं की परीक्षा होगी। सरकार 12th बोर्ड की परीक्षा करवाएगी। 19 सब्जेक्ट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। 19 सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा कराई जाएगी और हो सकता है कि मध्य जून से ये एग्जाम का सिलसिला शुरू हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।